बोले राघवेंद्र सरकार के, बोले भक्त और भगवान की। जोर से जयकार लगाएं। बोले मुक्तेश्वर धाम की जय हो। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। आप केवल प्रेम लीजिए। भगवान को किसी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारे देवता भगवान से विनती करते हैं, बुलाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, भगवान आते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इस संसार का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, आपको जानना बड़ा कठिन है। श्रुतियों में वर्णन किया गया है।
देवता हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे प्रभु सरस्वती वेद शेष सभी ऋषि आपकी वंदना करते हैं। प्रभु आइए, हम सब दुखी हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें। आप सब प्रकार के अवगुणों का नाश करने वाले हैं, हे प्रभु आपके चरण कोमल हैं, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, जान सभैसुर भूमि मुनि बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हर शोक संदेह। भगवान आकाशवाणी के रूप में प्रकट होते हैं। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी को देवताओं ने सुना। आकाशवाणी में क्या कहा गया? देवराज इंद्र ने सुना। भगवान कहते हैं, मुनीन्द्र आप डरे नहीं, क्योंकि मैं तो भक्तों के कल्याण के लिए ही आता हूँ। जानी डरे पाहूँ मुनि सीधे सुरेशा, मैं आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा। कहाँ आऊंगा? सारा वर्णन करते हैं। अनशन सहित मैं अंशों के सहित आऊंगा और नारद जी के वचन को भी सत्य करूंगा, धरती के भार को हरण करूंगा। आप सब लोग डरिए मत। आकाशवाणी को सुनकर के देवता प्रसन्न हो गए। चलो काम बन गया, भगवान शीघ्र आएंगे। इधर देवताओं ने कहा तो प्रभु हम भी चले। भगवान बोले हाँ तुम सब चलो। सारे देवता देव समाज वानर ऋष भालू बनकर के पृथ्वी पर आ गया। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, शंकर जी स्वयं हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्र बाल के रूप में आए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बने। बोली राम सरकार की जय हो। इस प्रकार से सारा देव समाज वानर ऋष बनकर के धरती पर आ गया। भूत बावन भगवान शंकर अब कथा को उतार करके अयोध्या ले जाते हैं। कहते हैं देवी आज अयोध्या नगरी बड़ी ही सुंदर लग रही है। क्यों? अवधपुरी
को ग्लानि हुई। ग्लानि कैसे हो गई? जब राजा दशरथ जी राज्य करते थे, सहस्त्र वर्ष बीत गए, उनके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तब मन में बड़ी चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, क्या होगा? बड़े ही चिंतित हुए महाराज दशरथ। बड़े धर्मात्मा राजा थे, गुणों के समुद्र थे, भगवान से अनन्य प्रेम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतराही। विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। देखिए, जब जीवन में कोई कष्ट हो तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। दशरथ जी महाराज गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज दशरथ जी को ग्लानि हो जाती है कि मेरे बाद कोई मेरे कुल में जन्म लेने वाला नहीं है। यह सोचकर महाराज दशरथ जी दुखी होते हैं, गुरु जी की शरण में जाते हैं। गुरुदेव, मैं आपसे आज कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु जी को अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी प्रसन्न हुए, हंसने लगे। महाराज, धारा धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव जी मुस्कुरा पड़े। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं? गुरुदेव हंस करके बोले, महाराज आप अपना आज देख करके रो रहे हो और मैं आपका भविष्य देख करके हंस रहा हूँ। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो, तुम्हारे घर में तो 4 पुत्रों का जन्म होने वाला है। त्रैलोक के स्वामी जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाएगी, सबके भय का हरण करने वाले ऐसे पुत्र का तुम्हारे घर में जन्म होगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, भगवान ने वचन दिया था 3 बार कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, पर मैं कहती हूँ भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, 3 बार कहा, पर भगवान कहते हैं मैं 4 बन करके आऊंगा। दशरथ जी बोले, गुरुदेव मुझे क्या करना है, मुझे भी तो कोई काम होगा। गुरुदेव बोले, तुम्हें कोई काम की आवश्यकता नहीं है, अब जो कुछ करना है सब मुझे ही करना है। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुलवाते हैं, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। राजा दशरथ जी की एक शांता नाम की कन्या थी, जो अन्य देश के राजा दशरथ जी के मित्र थे, जो अन्य देश के राजा थे। उनकी बेटी नहीं थी, तो अन्य देश के राजा रोमपाद ने शांता को राजा से मांग लिया, दे दिया, पालन पोषण हुआ। और एक बार अन्य देश में अकाल पड़ गया, तब महात्माओं ने बताया, यदि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ जाएं तो वर्षा हो जाएगी, पर उन्हें लेने कौन जाए, क्योंकि विभांडक ऋषि से सभी डरते थे। एक बार विभांडक ऋषि आश्रम पर नहीं थे,
तो सोचा वैश्याओं ने कि मैं जाकर के लेकर आती हूँ। वैश्याएं जाती हैं, छल से उन्हें लेकर के आई। विवाहनक ऋषि को बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि वो तपस्वी थे, तो समझ गए कि अच्छे कार्य के लिए मेरा पुत्र जा रहा है, कोई बात नहीं, चुप रहे। और तब से ये वहीं रहने लगे। अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। मुनि ने भक्ति पूर्वक आहुति दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्नि से भगवान प्रकट होते हैं। अग्नि देवता प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर के। भगति सहित मुनि आहुति दी। अग्नि देवता प्रकट हुए और कहा, ये हबी बाट देव नृप जाए, जथा जोग जे भाग बनाएंगे। दशरथ जी ने कहा, आप मेरे कारण प्रकट हुए हैं, आपको प्रणाम है। अग्निदेव ने कहा, नहीं, हम आपके कारण नहीं, जो वशिष्ठ कच्छ हृदय विचारा, संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का। जब संकल्प सदगुरु लेते हैं तो शिष्य का अपने आप कल्याण होता है। कह दिया, जाओ हवि का वितरण करो। यहाँ पर बड़ी ही अद्भुत बात है। खीर से भगवान प्रकट हुए। देखिए, खीर में 3 चीजें मिलती हैं। क्या क्या पाया जाता है? दूध, चावल और चीनी। चीनी मुख्य रूप से, और तीनों श्वेत शुभ्र। एक आदमी दूध बेचने आया, खरीदने वाले ने कहा, आज भाई बड़ी देर से आए। बोला, हम काहे को देर से आए? नल ही आज देर से आया। जब नल आया तब जल मिलाया, तब दूध लेकर के आए। तो ये ऐसा दूध नहीं है। सत हंस गुण गहाय पै हरिवार विकार। दूध ज्ञान का स्वरूप है, चावल कर्म का फल है, क्योंकि जैसा बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जैसा बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अर्थात धर्म की निष्ठता, पवित्रतम ज्ञान की निष्ठा। लेकिन ज्ञान चाहे कितना भी बढ़िया हो, पवित्र हो, कर्म कितना ही पवित्र क्यों ना हो, पर खीर में यदि चावल दूध चाहे जितना ही बढ़िया हो, पर चीनी ना होगी तो मिठास नहीं आएगी। तो ज्ञान चाहे जितना बढ़िया हो, कर्म चाहे जितना बढ़िया हो, पर जब तक मिठास नहीं होगी, खीर बेकार है। उसी तरह है, कर्म कितने भी पवित्र हो, ज्ञान कितना भी उत्तम हो, पर जब तक भक्ति की मिठास नहीं होगी, तब तक ये खीर बन करके तैयार नहीं होगी। क्योंकि भक्ति के बिना जिंदगी में मिठास आ ही नहीं सकती। अच्छा, भक्ति की एक विशेषता है, क्या? जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, पर दिखती नहीं है, घुलने के बाद स्वाद ही देती है। तो जो हमारे ज्ञान को मीठा बना दे, जो हमारे कर्म को मीठा बना देती है, और जब इन तीनों को मिला दो तो घोल हो जाता है। खीर नहीं, खीर तो तब बनकर के तैयार होगी जब इसे तपस्या की अग्नि में पकाया जाता है। तपस्या की अग्नि में जब खीर पक कर के तैयार होती है, और उस खीर को जब जो कोई धारण कर लेता है,
उसके भीतर से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राजेंद्र सरकार की जय हो। भक्तमाल जी महाराज कहा करते थे, उन्होंने मिथिला पक्ष पर विनोद करते हुए कहा, क्या कहा? लक्ष्मण जी से वहां की सखियों ने कहा कि आपकी उत्पत्ति खेत से हुई है, गलीमत है, हमारे यहाँ तो माताओं से जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ माताओं से जन्म हुआ? अरे तुम्हारे यहाँ तो जिसे संतान की आवश्यकता होती है टोकरी लेकर के जाता है, जमीन से खोद करके ले आता है। तुम्हारे तो महिषे उपजत सब है। भक्तमाल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया मिथिला पक्ष से। क्या कहते हैं? याकी महिमा प्रबल पक्ष, काकी यामी महिमा प्रबल पक्ष, मिथिला को लखों उभो परिपट, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। एक संत खड़े थे, उन्होंने सुना, उन्हें भी एक बात याद आई है। बोले ये तो मिथिला पक्ष का भाव प्रबल है, अच्छा है, पर उन्होंने अपना भाव दिया। क्या कहते हैं? यामे महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, यामे महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी। बोले कैसे? कहा खीर से प्रगटे चार, मृतिका से एक किशोरी। बोली जानकी मैया की जय हो। तो ऐसी खीर को जो धारण कर ले, उसके भीतर से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। यह हवि बांट दे हो नृप जाए, हवि का वितरण किया जाता है। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे करके ना, जो शेष भाग बचा कैकेयी को दिया गया। गुरुजी ने बताया, राजा इस खीर को 2 भागों में बांट दो, कौशल्या जी को दे दीजिएगा। कौशल्या जी ने ले लिया, दूसरा भाग कैकेयी जी को दे दिया। दोनों रानियों ने अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रसाद दिया। जैसे गुरुदेव ने बताया था वैसे ही भाग का वितरण हुआ। माताओं ने प्रसाद को प्राप्त किया, पर सुमित्रा जी को मिला, जो मिला वो बड़ा ही अद्भुत है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। सुमित्रा देवी तो उपासना है, जो मिला है वो उसी को भी समर्पित कर देते हैं। 2 पुत्र हैं, एक पुत्र को प्रभु श्री राम की सेवा में, छोटे वाले को कैकेयी नंदन भरत की सेवा में लगा दिया। माताओं के गर्भ में भगवान आए। अब बहुत लोग कठिनाई करते हैं कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये आपने कैसे कह दिया कि भगवान गर्भ में आए? भगवान तो कभी गर्भ में आते हैं। संत जी ने कहा, सुनो, भगवान कैसे गर्भ में नहीं आते? बोला, भगवान कैसे गर्भ में आते हैं? संत जी ने कहा, ईशावास मिदम सर्वम। जब वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो क्या माँ का गर्भ उस ईश्वर की जगह से अलग है? क्योंकि ये परमात्मा है, इन्हें जहां मान लो ये वही मिल जाते हैं। माता के गर्भ में मान लिया तो माता के गर्भ में भगवान है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो केवल प्रेम से प्रकट होता है। ईशावास मिदं सर्वम, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समान है। अब जैसे ही प्रभु गर्भ में आए, जा दिन ते हरे गर्भैया
योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर चर हस्त जित राम जन्म सुखमूल। भगवान अंक में आए जब योग लग्न नवग्रह बार सब इकट्ठा हो गए, भगवान गर्भस्थ हुए, सारे देवता आते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। आइए हम सभी भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। स्वागतम रामा शरणागतम
गर्भ में आए, देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रभु आप ही सत्य हैं, आप ही चैतन्य हैं, आप ही सभी प्राणियों के घट में निवास करते हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान गर्भ में आते हैं, चारों माताएं बड़े सुंदर लगने लगती हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा झलकने लगती है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल